हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसे क्वेश्चन से जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी पूछा है। ये एग्जाम इसी बार ये जो क्वेश्चन हमने पिक किया है, ये इसी बार जो एग्जाम हुआ था नेट का, उसी में आया हुआ है। लेकिन जो इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो बाकी जो आने वाले आपके एग्जाम्स है उसमें बहुत हेल्प करेगा। ये इस क्वेश्चन को पिक करने का मकसद ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी भेजे थे, वो बहुत ही लेंदी थे। किसी ने एग्जाम्पल, किसी ने काउंटर एग्जाम्पल, और मतलब एक थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं हो रहा था कि इस क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक तरीके से, आसान तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें। ये देखिए, क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसी बार आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जो आपने अभी एग्जाम दिया है ना, CSR नेट। ओके, दिसंबर 2023। ओके, ये जो अभी आपने एग्जाम दिया, क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, ध्यान दीजिएगा। एक्स एक नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है। ठीक है, बहुत अच्छी भाई। और वाई इज एफ इनवर्स जीरो। वाई इज द रियल वैल्यू टू फंक्शन ऑन एक्स। ठीक है, वाई इज कलेक्शन ऑफ एफ इनवर्स सिंगलटन जीरो, वेयर एफ इज अ रियल वैल्यू टू फंक्शन ऑन एक्स। मतलब एफ कोई भी रियल वैल्यू टू फंक्शन है एक्स आर के बीच में, तो जीरो का प्री इमेज आप देखिए, वो एक सेट है, वो सबसेट है एक्स का, उसका कलेक्शन लीजिए। उस y के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या वो y इनफाइनाइट है? क्या वो y हैज इतने एलिमेंट्स? या देर इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम x टू y? या देर इज ए सरजेक्शन फ्रॉम x टू y? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार मैं और आपको आसान भाषा में समझा दूं। x एक फाइनाइट सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, और आपने x से r के बीच में जितने पॉसिबल फंक्शंस है सब लिए, और उसमें से जीरो के प्री इमेजेस आपने देखना स्टार्ट किए। जो भी प्री इमेजेस आ रहे हैं उसका आपने एक सेट बनाया, वो सारे प्री इमेजेस को एक सेट में डाल दिया। अब उस सेट के बारे में आपका क्यूरियोसिटी है कि भैया वो है क्या, वो कैसा दिख रहा है, वो क्या है, नहीं है, उसके बारे में चर्चा है। क्या वो इनफाइनाइट सेट हो सकता है? या उसकी कार्डिनलिटी कितना होगी? क्या एक्स वाई के बीच में बाइजेक्शन है या नहीं है, सरजेक्शन है, इंजेक्शन है, सब कुछ ये क्वेश्चन है। एक्स फाइनाइट सेट दिया, कुछ लोगों ने इसके लिए एग्जाम्पल ले लिया, एक्स इक्वल टू 1 2 करके आंसर दे दिया, ठीक आंसर आ गया। तो ऐसा इस पे ना, ये क्वेश्चन जो है अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है। ओके, इसको बहुत अच्छे तरीके से सेट थ्योरी फंक्शन में आपका एक अच्छा कमांड बढ़ सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में वही देखेंगे कि कैसे इसको सोचना है। ओके, तो चलिए अप्रोच करते हैं बिना समय गवाए। ये सब क्वेश्चन को हम लोग सोचे कैसे, राइट? हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग इसके सॉल्यूशंस को अप्रोच करें। पहली बात, आपके पास जो जो चीजें गिवन है पहले उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए कि गिवन है भैया कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और फाइनाइट है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और आपने क्या कर रहे हैं, आप एक्स से रियल के बीच में जितने भी फंक्शंस है आपने लिए, और हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग में जो जीरो का प्री इमेजेस होगा वो लिया। अब ये तो एक्स का सबसेट होगा। अब ये डेफिनेशन आपको पता होगा, प्री इमेजेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स कैपिटल एक्स है जिनका इमेज जीरो, यहाँ सिंगलटन सेट है तो। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बारे में आपका बोला गया कि ठीक है, ये वाई ले लो, जितने ऐसे सबसेट्स आ रहे हैं सबका, वेयर एफ, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, जितना पॉसिबल आपका फंक्शन हो सकता है एक्स से आर के बीच में। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो एक चीज आप हमें बताओ, आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये जो एफ इनवर्स ऑफ जीरो है, दिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ये पहली बात तो क्लियर हो गया, राइट? अब और यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि जो कार्डिनलिटी है एफ इनवर्स की, वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स होगी। एक्स फाइनाइट सेट है तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ इनवर्स भी फाइनाइट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से ये तो नहीं पता चलेगा कि वाई क्या होगा, है ना? एफ इनवर्स ऑफ सिंगलटन जो है वो फाइनाइट आ रहा है, वाई कैसे पता चले? तो पहली बात तो एफ इनवर्स ऑफ जीरो ये है। इसको थोड़ा एक बार ध्यान से समझो, इसको समझो। चलो एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है? समझना बहुत जरूरी है दोस्त, है ना? एग्जाम्पल लेके, काउंटर एग्जाम्पल लेके, ठीक है, क्वेश्चन आप बना दोगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, मैं दे दूंगा उसका ट्रिक, टेंशन मत लो। तो थोड़ा सा देखो क्या ब्यूटी है इसके अंदर, है ना? इस ब्यूटी को थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि आपके पास मान लो कोई एलिमेंट्स है, जैसे कि आपके पास मान लो 3 एलिमेंट्स है ना? और ये रियल लाइन है, यहाँ पे आपको फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, फंक्शन है आपको।
तो वन कहीं भी जा सकता है, टू कहीं पे जा सकता है, थ्री भी कहीं पे जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वन जीरो पे ना जाए, टू जीरो पे ना जाए, थ्री जीरो पे ना जाए। उस केस में अगर ऐसा हो रहा है तो एफ इनवर्स ऑफ जीरो एम्प्टी सेट हो गया। या ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही एलिमेंट जीरो पे जा रहा हो। मान लेते हैं वन ही है, केवल वन है जिसको हम जीरो पे भेज रहे हैं, टू और थ्री को कहीं और भेज रहे हैं, अदर देन जीरो कहीं भी भेज रहे हैं, जीरो पे नहीं भेज रहे, तो एफ इनवर्स जीरो दस। अब केवल एक ही एलिमेंट जीरो पे जा रहा है, तो इसका मतलब वन भी जीरो पे जा सकता है, या टू भी जीरो पे जा सकता है, या तीन भी। दोनों में से कोई, तीनों में से कोई ना कोई एक जीरो पे जा सकता है। या ऐसा हो सकता है कि केवल दो एलिमेंट जीरो पे जाए, वन टू, टू थ्री, थ्री वन। या सारे के सारे एलिमेंट जीरो पे जाए। क्लियर हो रहा है चीजें? थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो कि भैया जो भी फंक्शन आप लोगे एक्स आर के बीच में, एक्स के सारे एलिमेंट भी जीरो पे जा सकते हैं, या एग्जैक्टली एन माइनस वन एलिमेंट भी जा सकते हैं, एन माइनस टू एलिमेंट्स भी जा सकते हैं। ऐसा ऐसा करके जा सकते हैं। तो अब आपको इनवर्स इमेज खोजना है, तो इनवर्स इमेज जो 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 आ रहे हैं एग्जैक्टली वो सेट्स बनता जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप हमें बेसिक क्वेश्चन में देता हूं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा लालच ये बढ़ गया भैया, गिवन है सबसेट, अगर ए में सबसेट दूं आपको एक्स का, क्या हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स आर के बीच में सच दैट एफ इनवर्स ऑफ जीरो सिंगलटन सेट हो? क्या ऐसा कोई फंक्शन है? यस, है ना? डिफाइन दिस। ओके। ये मैं फंक्शन, ये फंक्शन आप मत लो, ठीक है? ओके। सो एनीवे, यही ले लो। एक्स अपना आ, एक्स से आर के बीच में, लुक एट दिस फंक्शन। ठीक है। ये फंक्शन क्या होता है? को इंडिकेटर फंक्शन बोलते हैं। ये वन तब होगा जब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, जीरो तब होगा जब एक्स ए में होगा। तो इस फंक्शन के लिए जो इनवर्स इमेज ऑफ सिंगलटन जीरो होगा, वो आपका प्रिसाइसली सेट नहीं होगा। वाई? चेक करना। ठीक है। क्यों ऐसा होगा इसको आप चेक करना। ओके। ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ किया कि कोई भी सबसेट दो मुझे एक्स का, हम आपको एक फंक्शन दे दे रहे हैं विच इज नथिंग बट इंडिकेटर फंक्शन, जो कि एक्स से आर के बीच में है, सच दैट एफ इनवर्स ऑफ जीरो प्रिसाइसली दिस सेट है। तो इसका मतलब और जो भी फंक्शन आप दोगे उसका इनवर्स इमेज अपना एक्स का सबसेट होगा। तो दैट मीन्स एक्स का हर सबसेट के लिए एक फंक्शन है जिसका इनवर्स इमेज प्रिसाइसली वो सेट हो रहा है। तो भाई साहब ये जो वाई है वो क्या निकल गया? एनी सबसेट ऑफ एक्स इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट। तो दिस इज नथिंग बट द पावर सेट। पावर सेट वाई क्या निकला? पावर सेट। ये है ब्यूटी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप जितना देर में काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सोचोगे, ये एक सेकंड में बना के भाग जाएगा। तो ये अगर सोचने में दिक्कत हो रही है ना, तो कहीं थॉट प्रोसेस में दिक्कत है। कहीं ना कहीं आप चीजों को लाइटली ली हो, या तो फंक्शंस में, या कभी कुछ इस टाइप की इनवर्स इमेजेस, प्री इमेजेस, इसमें कहीं ना कहीं आप दिक्कत है, या उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको ध्यान नहीं दिए। ठीक है। तो ऐसे थोड़ी सी चीजों को देखना है। तो बस बात बन गया, आपका आंसर आ गया। सो देयरफॉर, तो पावर सेट कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। और इसकी कार्डिनलिटी जो होती है टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स होती है। एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। और हमें पेंटोर का थ्योरम है, पेंटर्स थ्योरम, कि देयर इज नो सर्जेक्शन फ्रॉम एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट वाई। तो क्वेश्चन को देखिए इन्होंने कैसे घुमा फिरा के दिया है, कैसे घुमा फिरा के दिया है। आप वन टू एग्जाम्पल लेके ठीक आंसर दे दिए, बट एक अंदरूनी मन से पूछो, उससे हैप्पीनेस आती है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है जो क्वेश्चन बनाने के बाद अंदर से खुशी दे दे, या एग्जाम में जब कुछ क्वेश्चन बनते हैं ना, मजा आ जाता है कि यार मजा आ गया। और वो मजा ना, वो जब हैप्पीनेस आती है, तो बाकी जो क्वेश्चन आप नहीं भी ट्राई कर पाते हो ना, वो आपसे बनने लगता है। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, और इससे चीजें अच्छी होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बना होगा, अब देख लो कितना आसान क्वेश्चन है ये। कुछ लोगों ने इसके सॉल्यूशन मुझे भेजे थे, जो मैंने बताया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल से मैं था ना, मैं आपको आराम से एग्जाम्पल दे दूं, हाँ भैया एक्स इक्वल टू ले लो वन और काम कर लो। ऐसे आराम से बन जाएगा। फाइनाइट सेट है, कोई भी फाइनाइट सेट सिंगलटन सेट लो, काम करो, आ गया आंसर। आंसर तो आ जाएगा। उससे रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री कुछ भी आ गया, लेकिन थोड़ा समझदारी, जो मैथ आपको और सोचने के लिए मजबूर करे, और इंटरेस्टिंग बना दे, और लगे कि यार क्या मजा आया, मैंने जो पहले मेहनत किया था वो लग रहा है, दिख रहा है मुझे कुछ। ओके। वो एटीट्यूड रखनी है अपने अंदर। बाकी आगे बढ़ते जाना है, आप खुद बहुत समझदार हो, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, चीजों को समझो।
और थोड़ा डिटेलिंग में जाओ, जहां तक हो पाए हम लोग उसको हेल्प करेंगे, ठीक। तो जहां तक इस क्वेश्चन का आंसर का बात है, तो आंसर देख लीजिए। वाई इज इनफाइनाइट, बिल्कुल नहीं। ये एक्स आपको फाइनाइट दिया हुआ, इनफैक्ट वाई तो हमने बता दिया कि भैया ये इक्वल टू इक्विवेलेंट भी नहीं, ये तो पूरा पावर सेट के बराबर है। एक्स पे डिपेंड कर रहा है एक्स क्या है। वाई हैज दिस मच एलिमेंट, देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, कैंटोर सेट से ये गलत। देयर इज अ सरजेक्शन फ्रॉम एक्स टू पावर सेट, गलत। खत्म। आप एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते रहोगे, दिक्कत हो जाएगा, कौन सा फंक्शन लें कौन सा नहीं लें। आराम से सोचे, देखो कॉन्सेप्ट आता है तुरंत, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है और ऐसे चीजों का अप्रोच करना है। तो इस टाइप की चीजों को थोड़ा सीखिए, ओके। और ये सब देखिए एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बात बनता है आगे, ठीक है। वो पेशेंस है, वो समझने का एक जोश है, एक भूख है, अंदर एक ललक है। तो आप एकदम, अगर लगता है उसमें गाइडेंस, एक मेंटरशिप की जरूरत है, हम लोग हैं आपके साथ। आप यहाँ मेल कीजिए, यहाँ रेगुलर बैचेस उस टाइप के चलते हैं, ताकि आप अच्छे से सीख पाए, गणित को सीख पाए और इंजॉय कर पाए, है ना। ओके। बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। अपना ध्यान रखिए और मैथ को अच्छा करते रहिए, ओके। टेक केयर।